मिनी बॉल। चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस कुछ ही दिनों के बाद हमारे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे घोंसलों में बच्चों की आवाजें ही आवाजें होंगी। वहीं बराबर में तोती ने भी 5 अंडे दिए हुए थे। बस फिर तोता नया घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने चला जाता है। तोती अपने अंडों को घोंसले में ही छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। चलो, भोजन तो ढूंढ लिया, अभी काम करती हूँ। ये भोजन ले जाकर सोनू चिड़े को खेत में दिलाती हूँ। मीनू चिड़िया भी भोजन लेकर सोनू चिड़े को देने खेत चली जाती है। आज जंगल में हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी। मीनू चिड़िया के घोंसले का पेड़ थोड़ा ऊंचा था। तेज हवा से मीनू चिड़िया के अंडे जोर जोर से हिल रहे थे। तभी अचानक एक अंडा घोंसले से लुढ़कता हुआ नीचे तोती के घोंसले में आकर गिर जाता है। तोती बहन, क्या आपने किसी पक्षी को मेरे घोंसले की तरफ आते हुए देखा था? क्योंकि मेरा एक अंडा घोंसले से गायब है। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर यहाँ वहाँ अपने अंडे को ढूंढती है, परंतु उसे उसका अंडा कहीं पर भी नहीं मिलता। बस सोनू चिड़े, मैं उस घोंसले में नहीं रहूंगी। मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊंगी वापस। शाम हो जाती है। शाम तक मीनू चिड़िया और सोनू चिड़िया मिलकर नदी के किनारे अपना लकड़ी का एक घर बना लेते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोती अपने सभी अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, पर आज वे दिन आ ही गया था जिस दिन तोती के अंडों में से उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। 5 अंडों में से छोटे छोटे तोते निकले थे, परंतु छठा अंडा तो अभी तक टूटा ही नहीं था। अरे वाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं 5 बच्चों का बाबा बन गया। फिर छठा अंडा भी टूट जाता है, परंतु उस अंडे में से तोता नहीं बल्कि नन्हा सा चिड़ा निकलता है। उसे देखकर दोनों पति पत्नी तो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तोते जी, ये क्या? ये मेरे अंडे में से चिड़िया का बच्चा कैसे निकल गया? अरे, मैं इसका बाबा नहीं हूँ, मैं तो तोता हूँ तोता। न जाने ये बच्चा कहाँ से आ गया। अरे हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा मीनू चिड़िया का हो? जिसका भी हो, हमें क्या करना है? हम भला इसे क्यों पालेंगे? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कोई भोजन वोजन नहीं है, एक थप्पड़ मारूंगी जोर से। चल निकल जा मेरे घोंसले से, तो मेरा बेटा नहीं। तोती तो गुस्से में नन्हे चिड़े को अपने घोंसले से निकाल देती है। वे बेचारा चिड़ा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा कौन है? मेरी मम्मा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? उस बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी मम्मा कैसी दिखती हैं। वे बुलबुल को देखकर उसे अपनी मम्मा समझने लगता है। ये है मेरी मम्मा। अरे वाह मम्मा, आपका घर तो बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अरे ओ बच्चे, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई मम्मा नहीं हूँ, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं जानता हूँ, आपसे मैं इसी घर में रहूंगा। बुलबुल भी गुस्से में नन्हे चिड़े को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। वो भी मेरी मम्मा नहीं है तो कौन है मेरी मम्मा? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? नन्हा चिड़ा थोड़ा और आगे जाता है तो उसे कालू कौवे का घर नजर आता है। सामने ही कालू कौवा राजू कौवे के साथ बैठा हुआ था। हाँ, आप ही मेरी मम्मा हो, है ना? मैंने सच कहा ना? अरे पागल तो नहीं हो गया? ये क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारी मम्मा कैसे हो सकता हूँ? मैं तो कौवा हूँ, कौवा। कालू जी, इसने तो आपको लड़की ही बना दिया। अगर आप मेरी मम्मा नहीं हो तो फिर आप हो। हाँ, मेरी मम्मा आप हो। कालू जी, लगता है ये बच्चा पागल हो गया है, इसे निकालें यहाँ से। रानी कौवी गुस्से में उसे पूंछ से पकड़कर दूर फेंक देती है। बेचारे नन्हे चिड़े को बहुत जोर से लगती है। वे काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने दूसरे अंडे को ही हर वक्त याद करती रहती थी। काश कि मेरे अंडे को चील लेकर ना जाती, तो आज मेरे पास मेरे 2 बच्चे होते। चले मम्मा, हम नदी में नहाने चलते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मीनू चिड़िया सोनू चिड़िया को नदी के पास नहलाने ले जाती है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जहाँ जाता हूँ मुझे मारकर भगाते हैं। नन्हा चिड़ा नदी के पास खड़ा हुआ था। वे पानी में अपना अक्स देखता है। मैं जिन जिन को अपनी मम्मा कह रहा था, मैं तो उनसे बहुत अलग हूँ, उनके जैसा नहीं हूँ। आखिर मेरी मम्मा कौन है? अब बेचारा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और अपनी मम्मा को ढूंढता ढूंढता वे हिम्मत हार चुका था। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मैं अकेले रहकर क्या करूँगा? मेरे पास कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नन्हा चिड़ा नदी के पानी में छलांग लगा देता है। उसे तैरना नहीं आता था, वे तो डूबने लगता है। अरे मामा, वो देखो, नदी के पानी में कोई है जो डूब रहा है, हमें उसे बचाना होगा। ये देखकर मीनू चिड़िया भागी भागी जाती है और नदी के पानी में छलांग लगा देती है। मीनू चिड़िया को पता ही नहीं था
कि उसने जिस बच्चे की जान बचाई है वे बच्चा तो उसी का है। क्या आप मेरी मम्मा हो? मैंने पूरे जंगल में ढूंढ लिया पर मुझे मेरी मम्मा कहीं पर भी नहीं मिली। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी मम्मा कैसी दिखती है? मैं जब अंडे से बाहर आया तो मैंने तोती आंटी को देखा जो मेरी मम्मा नहीं थी। उन्होंने मुझे मार मार कर घोंसले से भी निकाल दिया। मैं बहुत से पक्षियों के पास गया पर उनमें से कोई भी मेरी मम्मा नहीं है। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया समझ जाती है कि ये उसी का बच्चा है। खुशी के मारे मीनू चिड़िया उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मेरा प्यारा बेटा, हाँ मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी देर से ढूंढा। नन्हे चिड़े को उसकी माँ मिल जाती है। वे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।